तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस के बारे में, ब्रॉक लेसनर के बारे में एंड अबाउट द WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। जी हां, रेसलमेनिया हो चुकी है खत्म। आई नो कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, कुछ तो जो चाहते थे ब्रॉक लेसनर जीते, कुछ लोग कह रहे हैं रोमन रेंस इज ओवर पुश्ड, कुछ लोग कह रहे हैं कि फाइनली ये बात प्रूव हो गई है कि WWE सिर्फ रोमन रेंस के बारे में सोचती है और किसी के बारे में नहीं। और हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर कि अब क्या होने वाला है आगे आफ्टर रेसलमेनिया। क्या रोमन रेंस को WWE ऐसे ही पुश करती रहेगी? क्या रोमन रेंस को कोई हरा नहीं सकता है? क्या इस मैच की एंडिंग से ब्रॉक लेसनर का कुछ नुकसान हुआ है? और अगर आगे के लिए ब्रॉक को एडवर्टाइज करा जा रहा है तो अब उनका फ्यूचर क्या है? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के दिमाग में इस समय चल रहे हैं, जो कि मेरे पास अगर मैं अपना बेस्ट पॉसिबल स्पेकुलेशन उसके ऊपर आपको दे सकता हूं, वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारा नाइट 2 का रेटिंग्स का पॉडकास्ट, जहां पे ऑब्वियसली हमने ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के मैच को रेट करा है, असली अखाड़ा का, वो आ चुका है गाइज। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके आप चेकआउट करें। 25 मिनट हमने लगाए हैं, काफी डिटेल में हम गए हैं काफी सारी चीजों के बारे में, तो उसको आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। बहुत सारी उसके अंदर हमने रेटिंग्स दी हैं, सभी चीज़ों के बारे में, सेगमेंट्स भी जो आज हमें देखने को मिली वो डिस्कस करी हैं। लेकिन अब हम वापस आते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक पे इस वीडियो के, एंड दैट इज रोमन रेंस। और जो एंडिंग आज इस मैच की हमें देखने को मिली विद ब्रॉक लेसनर की, भाई कमोरा लॉक लगी, उसके बाद स्पीयर लगा और ब्रॉक लेसनर क्लीन हार गए। बहुत सारे लोग शॉक थे क्योंकि रेसलमेनिया 10-15 मिनट पहले खत्म भी हो गई। बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, मैं सोच रहा था कि मैच के बाद कुछ तो होगा, लेकिन रोमन रेंस की सेलिब्रेशन हुई एंड दैट वाज इट, दैट वाज द एंड ऑफ द शो। अभी जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम पे स्क्रीन पे, इसमें आपको रोमन रेंस का शोल्डर दिख रहा है और क्लियरली रोमन रेंस पॉल हेमन को कह रहे थे मैच के टाइम पे, इट्स आउट, इट्स आउट। अब हमें लग रहा था कि वो सेल कर रहे हैं, शायद वो मैच का पार्ट है, बट रोमन रेंस वाज एक्चुअली हर्ट। रोमन रेंस का जो शोल्डर था वो बाहर निकल गया था अपने पोजीशन से और उनको उस समय बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। उसके बावजूद उन्होंने आई डोंट नो कैसे बट एक स्पीयर लगाया, ब्रॉक को पिन करा और वहां पे वो मैच को जीत गए। अब ये बात हमको अभी एकदम पता नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पे गाइस इस समय रात के 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। शायद कल सुबह न्यूज आएगी कि रोमन रेंस का जो मैच था इसकी एंडिंग उस इंजरी की वजह से चेंज हुई या फिर नहीं। लेकिन डेफिनेटली 100% रोमन रेंस उस पॉइंट पे वहां पे हर्ट थे और उसकी वजह से हो सकता है वो एंडिंग चेंज हुई। अगर नहीं भी हुई, आई थिंक मैं आप लोगों के साथ एग्री करूंगा कि वो एंडिंग बहुत फ्लैट थी। जिस हिसाब से इस मैच को बुक करा जा रहा था एज द बिगेस्ट ऑफ ऑल टाइम, कि भाई इससे बड़ा आज तक कोई WWE में हुआ नहीं है। यहाँ पे कुछ सरप्राइज की जरूरत थी, कुछ शॉक की जरूरत थी, कुछ नया एलिमेंट डालने की जरूरत थी, जो कि WWE करने में फेल हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कि रियलिटी है और हम कुछ कर नहीं सकते जो रेसलमेनिया में हुआ, बट रोमन रेंस इज नाउ द WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। और उन्होंने खुद अपने ट्विटर पे बात लिख दिया है कि ओनली वन चैंपियन ऑफ दिस यूनिवर्स एंड इट्स रोमन रेंस। तो आगे क्या होने वाला है रोमन रेंस के साथ? क्या WWE का ऐसे ही थिंकिंग चलती रहेगी? क्या रोमन रेंस का पुश कंटिन्यू होता रहेगा? अब यहाँ पे मैं आपको अपना कुछ थॉट्स देने वाला हूँ गाइस, एंड आई डोंट थिंक कि आप लोग इस सबसे एग्री करेंगे, लेकिन ये मेरा ऐसा मानना है। रोमन रेंस इज द चैंपियन। मैंने उनको प्रिडिक्ट करा था कि वो ये मैच जीतेंगे। डेफिनेटली एंडिंग से मैं उतना खुश नहीं था, लेकिन आई थिंक ये WWE का राइट डिसीजन है। और ये एग्जांपल मैं आपको कुछ देता हूं, जैसे कि जॉन सीना, हल्क होगन, ये सारे लोग हमने देखे हैं। मे बी आप लोगों ने उनकी पूरी रेन को बैठ के ऐसे फॉलो नहीं करा जैसे कि आप रोमन रेंस के साथ कर रहे हैं, लेकिन इस सेम फेज के थ्रू वो सारे सुपरस्टार्स भी गए थे और आज इस वजह से वो लेजेंड्स हैं ऑफ द WWE। एक टाइम ऐसा आता है कि जब WWE को एक स्टार को चैंपियन बनाए रखना पड़ता है, भले ही ज्यादा लोग उससे एग्री ना करें, लेकिन उसके कैरेक्टर को लॉन्ग टर्म में बिल्ड करने के लिए उस चीज की जरूरत है। दैट्स व्हाई रोमन रेंस वॉन। और एक और ऐसी अचीवमेंट आज उन्होंने कैप्चर कर ली है, ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में हराने की, एंड टू बिकम द फर्स्ट एवर अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल एंड WWE चैंपियन। तो ये सारी वो चीजें हैं जो रोमन रेंस के कैरेक्टर के अंदर डाली जाएंगी। जब वो रिटायर होंगे हम उनके बारे में बात करेंगे कि ये सारी इसकी अचीवमेंट्स हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं देखूं ओवर पुश्ड की हम बात करें, आई डोंट थिंक गाइस दिस इज ओवर पुश्ड। रोमन रेंस अगर यहाँ पे मैच हार जाते और ब्रॉक लेसनर जीत जाते तो लोग शायद ज्यादा खुश रहते, उनको एक चेंज देखने को मिलता। लेकिन क्या आपको वो टाइम याद है जब ब्रॉक लेसनर वाज द यूनिवर्सल चैंपियन और वो साल में 3 या 4 बार अपना टाइटल डिफेंड कर रहे थे? तब हम ब्रॉक लेसनर को भी ओवर पुश्ड बोल रहे थे कि इस बंदे के पास टाइटल क्यों है। तो आई डोंट नो कि आप लोगों के लिए ओवर पुश्ड की डेफिनेशन क्या है, लेकिन मैं यहाँ पे WWE को इस तरीके से देख रहा हूँ कि वो रोमन रेंस को और बड़े स्टार में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं और ये एक अचीवमेंट है रोमन रेंस के उस कैरेक्टर की।
अब मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप लोग एग्री करें, लेकिन अगर आप करते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर गाइस इसके बारे में बताएं। ब्रॉक लेसनर पे अब मैं आना चाहता हूं, क्योंकि इस बात से भी मैं एग्री करूंगा। भले ही मैं चाहता था कि ब्रॉक लेसनर इस मैच को ना जीते, रोमन रेंस को जरूरी था जीतना, लेकिन ब्रॉक लेसनर को और ज्यादा क्लोज आना चाहिए था। जो एंडिंग हमें देखने को मिली उसमें ऐसा लगा कि यार ब्रॉक लेसनर हार गए तो अब रोमन रेंस को कौन हराएगा। ब्रॉक एक ऐसा कंटेंडर है जिसको मतलब कई महीनों से दिखाया जा रहा था कि ये बंदा एक्चुअली में एक थ्रेट है, रोमन इससे डर रहा है। लेकिन जिस तरीके से रोमन रेंस ने ब्रॉक को हराया भाई, वो तो ऐसा लगा कि काफी इजीली रोमन ने वो चीज कर दी है, जबकि उनको इतनी सारी सुप्लेक्स F5 वो सब पड़ा ब्रॉक लेसनर की तरफ से। क्राउन ज्वेल में और अब रेसलमेनिया में रोमन रेंस ने 2 बार ब्रॉक लेसनर को हरा दिया है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाते हुए, क्योंकि ब्रॉक लेसनर अगले 3 पेपर व्यूज के लिए एडवर्टाइज्ड है और WWE का मनी इन द बैंक पेपर व्यू बहुत बड़ा होने वाला है इस बार लॉस वेगस में, तो वहां पे ब्रॉक लेसनर को लाया जाएगा। लेकिन अब ब्रॉक को क्या हम एक जेन्युइन थ्रेट मान सकते हैं? क्या एक बार फिर से WWE रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर कर सकती है? अब ब्रॉक लेसनर का क्या, क्योंकि रोमन रेंस को अगर अब कोई हराएगा तो वो ब्रॉक लेसनर से भी बड़ा होना चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ऑलरेडी ये थॉट आ रहा है कि अगली रेसलमेनिया तक भी रोमन रेंस इज गोइंग टू स्टे द चैंपियन। मे बी दोनों टाइटल नहीं, लेकिन एक टाइटल उनके पास रहेगा, उनको कोई वो हरा नहीं पाएगा। तो ब्रॉक लेसनर को डेफिनेटली गाइस यहाँ पे लॉस मिला है। और रियल रीजन की अगर हम बात करें कि ब्रॉक क्यों हारे हैं, तो यही है कि WWE इज स्टिल ट्राइंग टू बिल्ड रोमन रेंस और उसका प्रोसेस का ये पार्ट है। और ब्रॉक लेसनर को कभी जीतना ही नहीं था, ये डिसीजन WWE का बहुत पहले से ही रेडी था एंड ब्रॉक लेसनर ऑल्सो न्यू दैट। अगला पॉइंट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि हु इज नेक्स्ट फॉर रोमन रेंस। अब ये बहुत जल्दी है, स्पेक्यूलेशन है, क्योंकि कल मंडे नाइट रॉ होगी, शायद आइडिया मिले अगर रोमन वहां पे अपीयर होते हैं। लेकिन उनके पास 2 टाइटल्स हैं और आई थिंक 2 में से एक चीज होगी, या तो उनको कंबाइन करके एक नया टाइटल दे दिया जाएगा और हो सकता है वो रॉ और स्मैकडाउन दोनों पे उसको डिफेंड करें, या फिर वो एक सुपरस्टार बन सकता है जो दोनों शोज पे कभी भी आ जा सकता है, या फिर 2 अलग अलग टाइटल्स ही उनके पास रहेंगे, एक वो स्मैकडाउन पे डिफेंड करेंगे, एक वो मंडे नाइट रॉ पे, ताकि WWE रोमन रेंस को 2 जगह एक साथ डाल सके। क्या वो इतना करेंगे? आई डोंट थिंक सो। मेरी बैट इस समय यही रहेगी कि हाँ, वो एक नया टाइटल बनाएंगे, रोमन रेंस को देंगे और मे बी रॉ पे कुछ नया इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, एक और नया टाइटल जो कि वहां के सुपरस्टार्स के लिए हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें बाद की बात है, कौन कंटेंडर रहेगा रोमन रेंस का। 2 नाम मैं मेंशन करूंगा जो मैंने पॉडकास्ट में भी करा, तो एक स्पॉइलर था, कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस का हमने मैच देखा था सर्वाइवर सीरीज में और वो लोगों को बहुत पसंद आया था। उस चीज को WWE रिविजिट कर सकती है। डेफिनेटली ड्रू मैकिंटायर एक ऐसा बंदा है, अगर चाहे WWE तो वो रोमन रेंस को हरा सकता है। अब वो होगा या फिर नहीं आई डोंट नो। लेकिन दूसरी तरफ आते हैं कोडी रोड्स। वो ऑलरेडी ये बात बोल चुके हैं कि आई एम द बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड और इस टाइम पे मैं WWE में वो चीजें करने आया हूं जो पहले कोडी रोड्स कभी वहां तक पहुंच नहीं पाया था, एंड दैट इज टू फाइट फॉर दोज टाइटल्स जिसके लिए रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर कंपीट कर रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि कोडी की इंटेंशन सीधा रोमन रेंस के ऊपर है? क्या वो चैलेंज करेंगे रोमन को? आई डोंट नो। तो ये 2 वो नाम हैं जो ब्रॉक लेसनर के अलावा अब रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे। पर्सनली आई डोंट थिंक सो कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस फिर से होना चाहिए रेसलमेनिया बैकलैश में। बहुत बार WWE इस चीज को कर चुकी है एंड आई थिंक अब टाइम आ गया दोनों को अलग अलग रास्ते पे जाने का। ब्रॉक लेसनर को कुछ नया चाहिए होगा, नया कैरेक्टर और नई इन्वेंशन की आप वो क्या करने वाले हैं, किस तरीके से ब्रॉक लेसनर इस चीज को मेक श्योर करेगा कि अब भाई मुझे सक्सेस लेना है इनसाइड द WWE। ये गाइस इंटरेस्टिंग रहेगा एंड आई थिंक इस पॉइंट पे रोमन रेंस चैंपियन है। बहुत सारे लोगों के मिक्स्ड ओपिनियंस है। डेफिनेटली किसी भी एंगल से ये बेस्ट मैच या बिगेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम नहीं था। माइकल हेज इसके प्रोड्यूसर थे और मैं इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, क्योंकि जो बंदा ऑलरेडी 2 या 3 ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के मैच प्रोड्यूस कर चुका है उसको फिर से वो मैच प्रोड्यूस करने का टाइम नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो सारी चीजें जो करता है वो उसको रिपीट करेगा, इसका ही सबसे ज्यादा चांस रहता है। और मोस्टली लोग इस बात से दुखी हैं क्योंकि जो आज मैच में हमें देखने को मिला वो काइंड ऑफ वही था जो पहले रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बाकी सारे मैचेस में हमने देखा है। रेफरी नीचे गिर गया, लो ब्लो, टाइटल शॉट, ऊसोस की इंटरफेरेंस आज नहीं हुई लेकिन वो उसका एक पार्ट रहता है एंड एट द एंड रोमन रेंस विंस। तो आप लोगों के क्या थॉट्स हैं मुझे बताएं। इस वीडियो में हमने काफी सारी डिस्कशन कर ली है कि रोमन रेंस का क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया कि क्या वो मेरे हिसाब से ओवर पुश्ड है या फिर नहीं, और टाइटल्स का आगे क्या रह सकता है सीन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें गाइस। बहुत सारी और स्पेक्यूलेशन है जो कल मंडे नाइट रॉ और उसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।